नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर क्षेत्र में रहरा संभल बाईपास स्थित मीनाक्षी बाल क्लिनिक में इलाज के दौरान नवजात की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ये घटना अब सिर्फ एक क्लिनिक तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। परिजनों के मुताबिक महिला की डिलीवरी मलिक नर्सिंग होम में हुई थी, जहां जन्म के समय नवजात पूरी तरीके से स्वस्थ था। डिलीवरी के कुछ समय बाद बच्चे को सिकाई कराने के लिए पास ही स्थित मीनाक्षी बाल क्लिनिक ले जाया गया। आरोप है कि वहां कथित चिकित्सक ने इंजेक्शन लगाया, जिसके तुरंत बाद नवजात की हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजन ने मीनाक्षी बाल क्लिनिक पर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस और सीएचसी प्रभारी डॉक्टर ध्रुवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए मीनाक्षी बाल क्लिनिक को सील कर दिया, जबकि आरोपी चिकित्सक फरार बताया जा रहा है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब इस मामले में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जिस मलिक नर्सिंग होम में डिलीवरी कराई गई, क्या उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन है या उस पर भी सीएचसी की दया बनी हुई है। यदि नर्सिंग होम का पंजीकरण नहीं है तो वहां प्रसव कराना नियमों का खुला उल्लंघन है। फिर भी अब तक उस पर कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हसनपुर क्षेत्र में वर्षों से बिना डिग्री, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पताल और क्लिनिक पर कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित रही है। अब तक कोई भी क्लिनिक 15 दिन से ज्यादा सील नहीं रहा है। आरोप है कि चाहे बच्चा मरे या फिर गर्भवती महिला डिलीवरी के दौरान दम तोड़ दे, लेकिन सीएचसी स्तर से सख्त कदम उठाने के बजाय हमेशा दया दिखाई जा रही है। अब सबसे अहम सवाल तो यह उठता है कि क्या इसकी जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूरे मामले को स्वतः संज्ञान में लेंगे या फिर पहले की तरह इंतजार किया जाएगा कि किसी अस्पताल या क्लिनिक में मौत हो, जिसके बाद सिर्फ 15 दिन के लिए सील कर औपचारिकता पूरी कर दी जाएगी। जनता जानना चाहती है कि क्या इस बार सिर्फ सीलिंग होगी या फिर अवैध क्लिनिक, बिना डिग्री डॉक्टर और बिना रजिस्ट्रेशन नर्सिंग होम पर स्थायी और कठोर कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में किसी और के घर का चिराग इस तरह न बुझ जाए। अमरोहा से शाहिद अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ अहमद। आरिफ अहमद जी, क्या मामला है? मामला क्या है, मैं अपनी वाइफ को मलिक हॉस्पिटल में लेकर आया था। हाँ। सुबह समथिंग 8 बजे जी मैंने आके जब वो कोई था ना, मैंने डॉक्टर ने को कॉल कर दी थी। डॉक्टर शिवानी मेरठ की है ये। जी तो ये बोले चल मैं आ रही हूँ, तो मैं वहाँ पे नीचे ले गया रूम में, वहाँ बेड पे लिटा दिया। तो डॉक्टर ने इतना आई ना थी, मेरे वाइफ को बच्चा हो गया था। डॉक्टर ने कौन थी? डॉक्टर शिवानी नाम है। डॉक्टर शिवानी। हाँ। कौन सा अस्पताल? मलिक हॉस्पिटल। मलिक हॉस्पिटल। जी आगे बताएं। तो ये बच्चा नॉर्मल हो गया, सारी बात और ज़्यादा खूब। फिर डॉक्टर ने आकर उन्होंने ग्लव्स ना बच्चे को अंदर भेजा, उसने ओटी के अंदर सफाई करवाई उनसे स्टाफ से अपना। तो वहाँ से बच्चा वहाँ पे भी रो रहा था अंदर। तो यहाँ से उन्होंने बच्चे को उनके स्टाफ को अपने हाथ में यहाँ भेज दिया, बच्चे वाले इसमें मशीन में रखने को। तो यहाँ पे भी रो रहा था बच्चा, मशीनों में रखा हुआ भी। मैंने आके देखा था, मैंने कहा भी इसमें बोला ना बच्चे में सही है, कोई ऐसी बना हल्का सा बुरा में दिमाग पे इंजेक्शन लग जाएंगे एक तो सही हो जाता है। मैंने कहा चलो जी, इसमें हमें क्या पता है इस बारे में कि अभी तो पता लगा। तो बच्चा हमारा इन्होंने क्या अंदर कैसी दवाई लगाई तो बच्चा नीला पड़ गया। मतलब दवा लगाई या इंजेक्शन? इंजेक्शन जो भी इन्होंने हमें इंजेक्शन अंदर है ना बच्चा, हमें क्या पता कि अंदर क्या लगा रहे हैं। बच्चा वहाँ पे भी रो रहा था, मशीनों में भी। यहाँ पे कोई डॉक्टर का नाम जानते हैं? डॉक्टर का नाम में इनके किसी के जानते ही ना, किसी पे डिग्री ना है इन तो पे। आपने किसने भेजा आपको यहाँ पे? डॉक्टर शिवानी ने। डॉक्टर शिवानी ने क्या सोच के भेजा कि इन पर डिग्री? आपको पहले बताया था? ना ना ना, हमें तो कोई इस बात का नहीं। आपको पता ही नहीं था कि इन पर डिग्री नहीं है? नहीं। अब क्या चाहते हैं आप? चाहते कि हमने रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट करी थाने में? साफ चाहिए हमें। इंतजाम का किसी के साथ ना होना नहीं चाहिए ये। मतलब आगे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। औलाद का बड़ा मसला किसी के ना है। डॉक्टर साहब ये क्या मामला था बताइए। मामला ये है कि परिवारजनों के हिसाब से उन्होंने बच्चे के जन्म के बाद उसको यहाँ पे नर्सरी में रखा था, और उनके मुताबिक जो है कि नर्सरी में इंजेक्शन लगने के बाद जो है बच्चे की जो है वो मौत का मामला आया है, जिसका संज्ञान लेते हुए हॉस्पिटल में कार्रवाई करके इनको नोटिस जारी कर दिया गया है। और अगर 3 दिनों के अंदर ये अपने साक्ष्य और अपने रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि नहीं सौंपते हैं तो इन पर अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। डिलीवरी कहाँ हुई? इसकी जानकारी अभी परिवारजनों से हमने बुलवा रखा है। वो मुलाकात नहीं हो पाई परिवारजनों से, जो उनके माता पिता हैं। अगर वो हॉस्पिटल में अपने बताएंगे कि कहाँ पे हुई है तो फिर उसी हिसाब से उस पर भी कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे।